अभी हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए। सुबह के 7 से ऊपर हो गए हैं। 7:30। 7:30 हो गए। चाय पियेंगे फिर वॉक के लिए जाएंगे या वॉक करके आएंगे तो पियेंगे। चाय बहुत सुंदर। नल्ला 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 सूपर। यहाँ सुबह सुबह फ्लावर्स मिलते हैं, देख कितना सारा फ्लावर्स। हाँ, ये दादी अम्मा बेच रही है इतना सारा फ्लावर्स। हर जगह लेटर बॉक्स लगे हुए हैं। हाँ, मतलब जिस एरिया में। मुंबई वगैरह हम नहीं देखते हैं लेटर बॉक्स। हाँ, मुंबई में हमने नहीं देखा लेटर बॉक्स। चेन्नई में मेंटेन साइड यहाँ पे है। हमको पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है कोई पोस्ट करने की। लेटर यहाँ डाल दीजिए, चला जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत फिर से एक नए दिन की, मेरे साथ, मेरे छोटे छोटे मोमेंट्स के साथ जो मैं करूँगी शेयर आपके साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। यहाँ बहुत शोरगुल है लेकिन मैं रोड पे हूँ, रोड के किनारे मतलब। एक वाइट फ्लावर है, बहुत खुशबू है इसमें। ये पेड़ों से नीचे गिरा था, खाया। पॉश इलाका है। आगे हम वॉक करके अब जा रहे हैं चाय पीने। किसी के सामने बैठ गए। अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए क्योंकि 9 बजने वाला है और मुझसे भी ब्रेकफास्ट करके ऑफिस को निकलेंगे। मैं भी जा रही हूँ, साथ में कर लूँगी। अच्छी खासी धूप निकली है आज। ये आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, पूड़ी और छोले और केला। तो ब्रेकफास्ट हो गया, अब है टाइम कॉफी का।
यहाँ एक बड़ी सी खिड़की है, विंडो। मिथलेश जी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मिथलेश जी चले गए ऑफिस। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा रूम ठीक करूंगी और थोड़ा टीवी देखूंगी। उस खिड़की से ना बहुत ताजी ताजी हवा आती। बड़ा सा मैंगो ट्री है। आज का मेरा लंच है ये देखिए, चपाती, दाल, चावल, सब्जी, दही। मेरा लंच हो गया। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर आराम कर दूँ। ठंडी ठंडी हवा आ रही है पेड़ों की, अच्छा लग रहा है। लंच करके ना मैं सो गई थी, अभी उठी। तो मुझे ना बिहार याद आ गया। थोड़े दिन पहले ना मैं वहाँ गई थी, बिहार गई थी घूमने के लिए। शादी के बाद जाते हैं ना, क्योंकि शादी में सारे लोग को मैं बुला नहीं पाई थी कोरोना के कारण, तो उनसे मिलने जाना था। तो पापा के गांव गई थी। वहाँ मेरी चाची, चाची की बहुएं, मेरे चाचा, उनके बच्चे, सबसे मिली। और सबसे बड़ी बात ना, अभी ना सरसों का सीजन था, तो सरसों की फसल लगी हुई थी और उसमें पीले पीले फूल खिले हुए थे। तो मैंने उन खेतों में जाके बहुत सारी ब्लॉगिंग की, आप देख सकते हैं जाके। बहुत ही मतलब इतना खूबसूरत ब्लॉग्स बने हैं ना, सरसों के खेत वाले, और गेहूं की फसल लगी थी, गन्ना की फसल लगी हुई थी, सबका मैंने लिया। तो मैं भी देखती हूँ बीच बीच में, मुझे अच्छा लगता है देखना वहाँ की फ्रेश हवा। और ठंड में ना सब अपने अपने घर के पास आग जला करके और सेक रहे थे ऐसे। बिहार में ना उसको तापना बोलते हैं, आग तापना बोलते हैं, ऐसे हाथों से सेकते हैं। तो स्वेटर वेटर शॉल और लेके बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि मुंबई में इतनी ठंड तो पड़ती नहीं है, तो इस ठंड का मजा सिर्फ बिहार में आ सकता है। तो इसलिए मैं ठंड में गई थी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और जब भी मौका मिलेगा मैं जाऊंगी वहां पे। अभी ना शाम के 5 बज गए हैं और मैंने ना कपड़े वॉश करके वहाँ बालकनी में डाले हुए हैं। अब जा रहे हैं उनको उठाने, उठा के रख दूं। ये देखिए, जाके उनको समेट के रख देते हैं। ये ब्लॉगिंग नहीं होती ना,
तो सच्ची में यहाँ बोर हो जाती, क्योंकि मिथिलेश जी तो सुबह ही ऑफिस चले गए 9 बजे, आएंगे 6 बजे के करीब। और दिन सारा मैं क्या करती अगर ये नहीं होता तो? हाँ, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, फिर एडिट करती हूँ, फिर उसको पोस्ट भी करना होता है, ये काम रहता है। तो मेरा टाइम कट रहा है अच्छा से। वही मैं सोच रही थी, ये नहीं होता तो क्या होता। आप लोगों से बातें करके अच्छा लगता है, टाइम भी पास होता है, काम भी होता है। अभी हम न्यू फ्लैट ले रहे हैं ना, वहाँ जाएंगे तो किचन का काम रहेगा, तो अच्छा से टाइम होगा, फिर अच्छा से टाइम पास होगा। मतलब फिर मैं बिजी रहूँगी, ये भी करती रहूँगी, वो भी करती रहूँगी, जैसे पहले करती थी। सारे कपड़े को फोल्ड कर दिया मैंने। अब हम लेके इनको यहाँ पे रख देते। हम औरतों को ईश्वर ने ऐसे बनाया है ना कि इतने सारे काम हम एक साथ मैनेज कर सकती हैं। मैंने देखा है कि औरतें ना ज्यादा अच्छे से मैनेज कर सकती हैं कोई भी चीज को। ये मर्दों के खिलाफ मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट मुझे ऐसे लगता है। मैं खुद की एग्जाम्पल देती हूँ, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रही हूँ। बट मिथिलेश जी का जो जॉब था ना, हमेशा से टूरिंग वाला था, हमेशा घूमते रहे स्टार्टिंग से ही। और सोनू मेरा छोटा सा, सोचिए उसको लेके पूरे घर को संभालना, उसकी पढ़ाई को संभालना, बाहर का जो भी मार्केटिंग, जो मतलब वही शॉपिंग वगैरह, सब्जी भाजी सब मुझे करना पड़ता था। और मैंने किया। आज मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है, जॉब हो गई, उसकी शादी हो गई, तो मुझे लगता है कि कोई भी औरत कर सकती है चाहे तो। सब बोलते ना औरतें कमजोर होती है, मुझे नहीं लगता, कहीं से भी नहीं। औरत अगर सोच लेना कि मुझे ये करना है, इसलिए मैं औरत बोल रही हूँ कि मैं एक खुद हूँ ना, तो मुझे पता है कि क्या काबिलियत होती है एक औरत में, एक लड़की में। तो कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, बस यहाँ पर डिसाइड करना है कि करना है, तो बस हो जाता है। तो मैंने भी वैसे ही किया। मिथिलेश जी तो कमाते रहे, उनका भी कंट्रीब्यूशन इक्वली है, क्योंकि पैसे नहीं होते तो क्या कुछ होता, नहीं होता। लेकिन फिर भी मैंने अकेले सब संभाला। सब नहीं, पैसा मैंने नहीं कमाया, वो तो मिथिलेश जी ने कमाया। लेकिन जो भी घर में जो भी करना पड़ता है, रिश्ते नाते और भी बहुत कुछ, वो सब मैंने मैनेज किया। आप लोग सोच रहे होंगे कि अपनी प्रशंसा खुद ही कर रही हूँ, बट मुझे बोलना है आज ये बात को, इसलिए बोला। अभी रात के ना 8 बज गए और हम जा रहे हैं डिनर करने। मिथिलेश जी भी आ ही रहे। सॉरी, लग गया। हमारा डिनर हो गया और हम जा रहे भी वॉकिंग के लिए। थोड़ा सा वॉक करेंगे, फिर जाएंगे। अभी हम गए थे डिनर के लिए, डिनर किया, फिर वॉक के लिए गए, वॉक करके फिर आ गए। और अभी सो जाएंगे, थोड़ी देर में सोएंगे। अभी तो 8:30 ही हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।